नमस्कार, मैं हूं आपके साथ कविता राणा। जिस किसी ताकत ने भारत को आंख दिखाने की कोशिश की, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उसी वक्त उसकी आंखें नोच डालने का काम किया और जब पीछे पलट के देखा तो खुद की सुरक्षा में तिरुपति बालाजी की ढकी आंखों को पाया। जी हाँ, बतौर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी 2 दफा तिरुपति बालाजी के दर पर हाजिरी लगा चुके हैं और हमेशा उनकी ढकी आंखों के ही वो दर्शन कर पाते हैं। आखिर क्यों तिरुपति बालाजी की आंखों को सफेद मुखौटे से ढका जाता है? विरोधियों पर भारी पीएम मोदी की प्रचंड जीत के पीछे तिरुपति बालाजी की ढकी आंखों का क्या कनेक्शन है? देखिए धर्म ज्ञान पर। हिंदुओं का सबसे बड़ा तीर्थ तिरुपति बालाजी धाम, चमत्कारों और रहस्यों का गढ़ तिरुपति बालाजी धाम, अमीर मंदिरों का बॉस तिरुपति बालाजी धाम। देखिए सिर्फ धर्म ज्ञान पर। हिंदुओं का सबसे बड़ा तीर्थ स्थल तिरुपति बालाजी मंदिर। भगवान वेंकटेश्वर की इस दुनिया का रहस्य देखिए आज तक कोई नहीं सुलझा पाया। जितना रहस्यमय है उतना ही ज्यादा चमत्कारी भी। और यहाँ भगवान वेंकटेश्वर की एक अलौकिक प्रतिमा इतनी चमत्कारी कि यहाँ आने वाले प्रत्येक शख्स को यही प्रतीत होता है कि पूरी की पूरी प्रतिमा जीवित है। मतलब ये कि आंखों देखिए भगवान वेंकटेश्वर के साक्षात दर्शन होते हैं। यहाँ पे बकायदा मंदिर का तापमान कम रखा जाता है क्योंकि प्रतिमा पर पसीने की बूंदें साफ नजर आती हैं। प्रतिमा पर चंदन का लेप लगाने की जो परंपरा है वो वर्षों पुरानी है और इसी परंपरा के समय माँ लक्ष्मी के साक्षात दर्शन हो जाते हैं, उनकी छवि उभर कर सामने आती है। मंदिर के गर्भगृह में मौजूद एक दीपक हमेशा प्रज्वलित रहता है, ना ही इसमें तेल डाला जाता है, ना ही कोई इसमें घी डालता है, फिर भी सदैव प्रकाश में रहता है, जो कि अपने आप में सबसे बड़ा चमत्कार है। और इतना चमत्कारी और पवित्र स्थल है ये कि प्रभु तिरुपति बालाजी की इस चौखट से कभी कोई भक्त आज तक खाली हाथ तो नहीं लौटा, जिस कारण मंदिर की दान पेटी हमेशा करोड़ों रुपयों से भी भरी रहती है। लेकिन क्या आप ये बात जानते हैं कि तिरुमाला में विद्यमान तिरुपति बालाजी की इसी जीवंत प्रतिमा की जो आंखें हैं वो मुकुट से क्यों ढकी रहती हैं? धरती के ऐसे बैकुंठ लोक में जब तिरुपति बालाजी की सिर्फ एक झलक उनके भक्तों के कष्टों को काट सकती है, तो ऐसे में उनकी आंखों को उन्हीं के मुकुट से ढककर क्यों रखा जाता है? इसके पीछे का क्या रहस्य है, आइए जानते हैं। तिरुपति बालाजी की ढकी आंखों का सच। तिरुपति बालाजी की आंखों से परहेज क्यों? तिरुपति बालाजी की ढकी आंखों का चमत्कार। देखिए सिर्फ धर्म ज्ञान पर। तो कलयुग के इस देवता के लिए कहा जाता है इनकी आंखों में इतना तेज और दिव्य ऊर्जा है जिसका सामना कर पाना आमजन मानस के सामर्थ्य में बिल्कुल नहीं है। कहते हैं कि भक्त के लिए अपने आराध्य की आंखों का तेज सहन कर पाना मुश्किल हो जाता है क्योंकि उनकी आंखों में ब्रह्मांडीय ऊर्जा बसी हुई है जिसका एहसास यहाँ आने वाले प्रत्येक शख्स को आज भी होता है। और शायद यही वजह है जिस कारण प्रभु की आंखों को उनके सफेद मुकुट से ढका जाता है। हालांकि देखिए प्रत्येक गुरुवार जब यही मुखौटा बदला जाता है तो क्षण भर के लिए सही भक्त भगवान तिरुपति बालाजी की आंखों के दर्शन कर पाते हैं। बहुत सौभाग्यशाली वाले होते हैं ये लोग। लेकिन ये मौका आज तक सोचिए देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को नहीं मिल पाया। 2019 में जीत की हैट्रिक लगाने के तुरंत बाद जब पीएम मोदी तिरुपति बालाजी की चौखट पर पहुंचे थे तो 9 जून को सोमवार था और फिर जब 2 साल पहले ही 2023 में 27 नवंबर को उन्हें प्रभु के पुनः दर्शन करने का मौका मिला तो वो दिन आपका रविवार था। मतलब ये कि जितनी दफा पीएम मोदी तिरुपति बालाजी की चौखट पर पहुंचे हमेशा उनकी ढकी आंखों की कृपा के पात्र ही बन पाए और शायद यही ढकी आंखें आज की डेट में पीएम मोदी की सबसे बड़ी सुरक्षा कवच बनी हुई है। क्योंकि दुश्मनों की आंखें फोड़नी हो या फिर विरोधियों को आंख दिखाना हो, अपने काम में माहिर पीएम मोदी सदैव तिरुपति बालाजी की कृपा में हमेशा रहे हैं। फिर चाहे ऑपरेशन सिंदूर हो या फिर बिहार चुनाव में गठबंधन का औंधे मुंह गिरना। बहरहाल बिहार में मिली प्रचंड जीत से गदगद पीएम मोदी की एनडीए सरकार अब किस प्रकार से 25 वर्षों की स्वर्णिम यात्रा की ओर आगे बढ़ रही है, सुनिए पीएम मोदी जी की जुबानी। लोहा लोहे को काटता है, बिहार में कुछ दलों ने तुष्टीकरण वाला MY माय फॉर्मूला बनाया था, पर आज की इस जीत ने एक नया सकारात्मक MY माय फॉर्मूला दिया है और ये है महिला और यूथ।
आज बिहार देश के उन राज्यों में है जहां सबसे ज्यादा युवाओं की संख्या है और इसमें हर धर्म हर जाति के युवा है। उनकी इच्छा, उनकी आकांक्षा और उनके सपनों ने जंगल राज वालों के पुराने सांप्रदायिक माय फॉर्मूले को पूरी तरह ध्वस्त कर दिया है। मैं आज बिहार के युवाओं का विशेष रूप से अभिनंदन करता हूं। मैं बिहार की बहनों बेटियों को नमन करता हूं। मैं बिहार के किसानों, श्रमिकों, दुकानदारों, पशुपालकों, मछली पालकों, सभी को नमन करता हूं। साथियों, मैं एनडीए की पूरी टीम को भी बहुत बहुत बधाई देता हूं। नीतीश जी ने शानदार नेतृत्व दिया। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल जी, सम्राट चौधरी जी, विजय कुमार सिन्हा जी, उन्होंने लगातार मेहनत की। हमारे जीतन राम मांझी जी, कुशवाहा जी, चिराग जी ने बहुत बेहतरीन लीडरशिप दिखाई है। एनडीए के कार्यकर्ताओं ने भी बूथ लेवल पर तालमेल का अद्भुत प्रदर्शन किया है। मैं देश भर के भाजपा कार्यकर्ताओं का भी हृदय से अभिनंदन करता हूं। आपने बिहार के हमारे कार्यकर्ताओं के साथ मिलकर भाजपा की एनडीए की झोली को एक शानदार विजय से भर दिया है।